Dear children, today we will start chapter 1 Physical World in Physics class 11th. So in the first chapter science is a first topic and the systematical knowledge which man has gained through observations and experiments is called साइंस। मतलब कि जो भी कोई पर्सन सिस्टमेटिकल नॉलेज लेता है किसी ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से, उसको हम साइंस कहते हैं। और फिजिक्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। यू ऑल नो फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। बेसिकली द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। इसमें हम डिस्टेंसेस को, छोटे से छोटे डिस्टेंसेस से लेके बड़े से बड़े डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, स्टडी करते हैं, और छोटे से छोटे मास से बड़े मास की स्टडी करते हैं। इवन छोटे से छोटे टाइम से बड़े टाइम यानी ज़्यादा टाइम की स्टडी हम उसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल द रेंज ऑफ डिस्टेंसेस वी स्टडी इन फिजिक्स वेरी फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻26 मीटर। 10⁻15 मीटर जो होता है वो न्यूक्लियस का साइज होता है और 10⁻26 मीटर जो होता है वो यूनिवर्स का साइज होता है। मतलब न्यूक्लियस एक बहुत छोटा है तो कम से कम डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस यानी साइज ऑफ यूनिवर्स तक के जितने भी इसके बीच में जितने डिस्टेंसेस हैं उन सब की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। इसी तरीके से द रेंज ऑफ मासेस इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स वेरीज फ्रॉम 10⁻⁻30 किलोग्राम टू 10⁻30 किलोग्राम। मतलब इसमें हम मास 10⁻30 किलोग्राम से 10⁻30 किलोग्राम तक के जितने भी मास हैं इन दोनों के बीच में उन सभी मासेस की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। बेसिकली 10⁻30 किलोग्राम जो मास होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है और जो 10⁻30 किलोग्राम मास होता है वो सन का मास होता है। इसी तरीके से हम टाइम इंटरवल्स को देखते हैं। The time intervals of events we come across in the study of physics vary from 10⁻⁻23 second to 10⁻80 second। मतलब फिजिक्स में हम 10⁻⁻23 सेकेंड इतना छोटा टाइम और 10⁻80 सेकेंड काफी लार्ज टाइम, इन दोनों के बीच की जितने भी टाइम्स हैं वो सब स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। तो देयर आर वेरी वाइड रेंज। एंड 10⁻23 सेकेंड जो टाइम होता है वो होता है टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने में लाइट जितना टाइम लेती है दैट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस तरह से 10⁻18 सेकेंड का जो टाइम होता है वो होता है लाइफ ऑफ सन। तो हम इन टाइम्स के बीच में जितने भी टाइम्स आते हैं वो सब फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो देयर आर वेरी वाइड रेंज। So this was the scope of physics. So children, in this video we learned what is science, what is physics, and what is the scope of physics. Thank you.